आहूजा साहब, पाकिस्तान की मजबूरी हो सकती है, यूएस की तो मजबूरी नहीं है ना। आप जिस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पे ईरान पे हमला किए जा रहे हैं, उस आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रणेता आज की तारीख में दुनिया में पाकिस्तान है, चेहरा बन चुका है, उसको आप मध्यस्थ बना रहे हैं, तो फिर तार से गिरे खजूर पटके वाली स्थिति हो जाएगी। आप ऐसे आदमी को बनाइए ना जिसकी बात दुनिया में कोई सुने। एक सवाल और, एक सवाल और जो जिसका जवाब आपने नहीं दिया, जो अभी रिजवी साहब ने भी पूछा आपसे कि आप आखिर आप खुद ही कह रहे हैं कि मिलिट्री खत्म हो गई, आर्मी खत्म हो गई, नेवी खत्म हो गई, सारे नेता खत्म हो गए, तो अब क्या खत्म करना चाहते हैं आप? और आपके नेता ट्रंप साहब ने खुद ही ट्वीट करके कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, जिनका जाता है सामान वो जाने। उनका ट्रूथ सोशल पे पोस्ट है, अब उठा कर देख लीजिए, 3 दिन पहले का पोस्ट है। तो फिर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ईरान के सारे सत्ता को हमने खत्म कर दिया। अब चाहते क्या आप कि कोई बहाना नहीं मिला निकलने का? लक्ष्मण जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर आप देखें तो इस वक्त यूएसए और इजराइल जो कंट्री ईरान के साथ लड़ाई कर रहे हैं, ना तो यूएसए का बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, ना ही इजराइल का बॉर्डर लगता है ईरान के साथ। अगर लड़ाई है तो कहां से शुरू हुई? अगर आप शुरू से देखें तो लड़ाई 7 अक्टूबर की करंट लड़ाई है, लेकिन उससे पहले अगर हम जाएं, आज से 47 साल पहले 79 के अंदर ईरान के अंदर जब ये फंडामेंटलिस्ट आए तो उन्होंने क्या कहना शुरू किया? डेथ टू अमेरिका, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू अमेरिका। इतिहास पे नहीं जाएंगे, पिछले शो में आपने पूरा इतिहास बताया था। मेरा इतिहास से मतलब मेरा तो सिर्फ ये है कि मैं उसी बात पे आ रहा हूं, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा मुश्किल से 2% तेल जाता है, हमारा उससे लेना देना नहीं है। जिन लोगों का लेना देना वो अपना जाने। उनका एक्स पे पोस्ट है 4 दिन पहले का, और आज वो कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेंगे तो जो हम इनका पूरा प्लान तबाह कर देंगे। दोनों अंतर्विरोधी बातें हैं कि नहीं? आप ही बताइए, दोनों में क्या दिक्कत, दोनों में क्या अंतर है? दोनों के पीछे अलग अलग बातें क्यों? मैं उसी में आ रहा हूं। मैंने जैसे बात की कि यूएसए का ईरान के साथ कोई बॉर्डर नहीं लगता है, लेकिन यूएसए की जो लड़ाई है वो एक बात की लड़ाई है कि जो ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये जो टेररिज्म क्रिएट कर रहे हैं, जो हुथीज के थ्रू, हमास के थ्रू, ये जो है हिजबुल्लाह के थ्रू, ये जो टेरर क्रिएट किया हुआ है ईरान ने, इस टेरर को खत्म करना है। तो यूएसए ने एक लीडरशिप रोल ले लिया है। उस लीडरशिप रोल के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है यूनाइटेड स्टेट्स की कि हरमुज को खोला जाए। अदरवाइज हरमुज के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जो एक उन्होंने लीडरशिप रोल ले लिया है, उस रोल को निभाते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं इसको खोलूंगा। दूसरी चीज अगर आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात अब आहूजा साहब कर रहे हैं, जहाँ पे लाखों लोग मारे जा रहे हैं, दुनिया में हाहाकार मचाया कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से, और आप ये भी आपने बहुत अच्छी बात की ग्राउंड पे कर रहे हैं। मुझे समझ में आया। एक बार रिजवी साहब कुछ बोलना चाहते हैं, रिजवी साहब कुछ बोलना चाहते हैं, उनको सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। मैं इसी का जवाब दे दूं। आपने बात की, ये भी आपने बहुत अच्छी बात की कि लाखों में लोग मारे जा रहे हैं, वो किसके टेररिज्म से मारे जा रहे हैं? क्या यूएसए टेररिज्म क्रिएट कर रहा है या ईरान टेररिज्म क्रिएट कर रहा है? 79 से क्या ईरान ने कहना शुरू किया? अभी तो लोग कह रहे हैं ट्रंप के टेररिज्म से मारे जा रहे हैं। ट्रंप तो अब आए हैं। पिछले 50 सालों 47 सालों से हर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा कि हमें ईरान को सबक सिखाना चाहिए, हमें ईरान को सबक सिखाना चाहिए, हमें ईरान को। जब से अमेरिकन वहां पे बंदी बनाए गए रेवोल्यूशन के टाइम में, आप ईरान को सबक सिखाइए ना, आप ईरान को सबक सिखाइए, ईरान के नेता को सबक सिखाइए। आप ईरान के स्कूली बच्चों को 150 बच्चों को मार देते हैं, वो कौन सा सबक सिखाना? वो ईरान ने किया, दुनिया में क्यूबा में अंधेरा छाया हुआ है कि अब क्यूबा में अंधेरा छाया हुआ, पूरी दुनिया में कच्चे तेल से हाहाकार मचा, आम लोगों की नौकरी जा रही है, फैक्ट्री बंद है। ये कौन सा सबक ईरान को सिखा रहे हैं? मुझे आज तक समझ में आ रहा है कि ईरान को सबक कहाँ सिखा रहे हैं। आप तो ईरान के बहाने पूरी दुनिया सबक सीख रही है। कोई देश आपके साथ नहीं आज की तारीख में। आहूजा साहब, यूके भी कह रहा है कि हम आपके साथ नहीं जुड़ने वाले, यूरोप हाथ खड़ा कर दिया। हरमुज को ईरान ने बंद किया, अमेरिका ने बंद नहीं किया है। अगर ये गुंडागर्दी कोई कर रहा है इस वक्त, अगर इकोनॉमी एशिया की या बाकी कंट्रीज की कोई तहस नहस कर रहा है तो वो ईरान कर रहा है, अमेरिका नहीं कर रहा है। हरमुज जो है एक इंटरनेशनल वाटर है, वो ईरान की प्रॉपर्टी नहीं है। ईरान तो कितना अच्छा, ईरान को तो सारे देशों ने मान्यता दे रखी थी, आते थे जाते थे, ट्रेड डील होता था, ठीक है आपके हिसाब से, या आतंकवाद को बढ़ावा देता था, तो बातचीत के जरिए आप यहाँ पे करते। भारत ने भी तो जाके अमेरिकी आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, जाके पाकिस्तान में नष्ट किया, वापस आ गया। वहाँ के पाकिस्तान की सरकार को तो नहीं बदलने चल दी है वहाँ पे जाकर के। एक बार ऐसा करते हैं, तीनों लोग बोलना चाहते हैं,
नहीं, एक मिनट लक्ष्मण जी, 47 सालों के अंदर हर कुछ करके देख लिया। ओबामा ने $800 बिलियन कैश देके भी देख लिया, प्यार मोहब्बत भी करके देख लिए। गीता में कहते हैं साम दाम दंड वेट, सभी कुछ जो है वो किया, वो नहीं चला तो मजबूर होकर ट्रंप को ये स्टेप लेना पड़ा। आप ये क्यों नहीं मानते हैं? आप बताइए कि ईरान की कश्मीर पे क्या पॉलिसी रही है? आज आप बात कर रहे हैं ईरान की फेवर में बात कर रहे हैं। आप बताइए इंडिया में से नहीं, मैं फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ईरान के फेवर में बात करूँ, आपके ट्रम्प के एक्शन के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ, ईरान के फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ। आप मिस इंटरप्रेट मत करिए, मैं ट्रम्प के एक्शन के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ। हाँ, एक बार रुक जाइए, एक बार तीनों लोगों को सुन लेते हैं। शर्मा साहब, शिवकांत शर्मा साहब पहले आप, फिर एम्बेसडर दयाल, फिर रिजवी साहब, तीनों लोग बोले, फिर उसके बाद आता हूँ आपके पास। आनंद आहूजा साहब नोट करते जाइए क्या क्या बोल रहे हैं, तीनों लोगों को जवाब देना होगा आपको। देखिए, ईरान की मुल्लाशाही का कोई समर्थन नहीं कर रहा, ईरान की आतंकवादी नीति का कोई समर्थन नहीं कर रहा, न किसी ने किया, न किसी को करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान की संप्रभुता पर, ईरान पर आप हमला करें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए, उनको ताक पे रखते हुए। किसी से आप इजाजत न लें, ना अपनी संसद से इजाजत लें, न संयुक्त राष्ट्र से इजाजत लें, और फिर ईरान से आप ये उम्मीद रखें कि वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करे और होर्मुज को खुला रखे। रही बात होर्मुज की, होर्मुज से एक तिमाही में, और ये मैं नहीं कह रहा, ये अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा संस्थाएं हैं उनके आंकड़े हैं, एक तिमाही में, क्योंकि पेट्रोल के दाम दुगने हो गए हैं, 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर का पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को घाटा होने वाला है। प्रतिदिन 2.5 बिलियन का घाटा हो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी को। इसकी भरपाई कौन करेगा? ट्रम्प साहब ने पूछ के हमला किया था क्या? अब वो हर्जाना मांगते रहते हैं अपने व्यापार घाटे का, मैंने ये किया, मैंने उसकी सुरक्षा की, उसके लिए मुझे हर्जाना दो। तो ये जो नुकसान हो रहा है भारत को, पूरी दुनिया को, इसका हर्जाना क्यों न ट्रम्प साहब से मांगा जाए? आपने आहूजा साहब जवाब दीजिए, आहूजा साहब जवाब दीजिए। एक मिनट, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया शर्मा जी। एक मिनट आहूजा साहब को जवाब दीजिए, स्पेसिफिक जवाब दीजिए। करोड़ नहीं है, 12 लाख पर डॉलर है, लेकिन 12 लाख है। और दूसरी बात, पजेशियान साहब जो हैं वो राष्ट्रपति हैं और कलीबाफ स्पीकर हैं। कलीबाफ से बात सीधी हुई नहीं है। कलीबाफ के सारे बयान मैंने पढ़े हैं, एक भी बयान में स्पीकर कलीबाफ ने ये नहीं कहा है कि वो बातचीत के लिए कहीं भी तैयार हैं। वो जब तक युद्ध विराम पूरा नहीं हो जाता तब तक बातचीत की हर संभावना से इनकार करते हैं। आहूजा साहब जवाब दीजिए, संक्षिप्त में एकदम टारगेटेड जवाब दीजिए। पहली चीज तो जो आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने अटैक किया, ये आपकी गलत थिंकिंग है। अटैक शुरू हुआ जब ईरान ने हमास के थ्रू 7 अक्टूबर को इजराइल पे अटैक किया। सो वहां से बात शुरू हुई। इजराइल को और अमेरिका को मजबूरी में ये स्टेप लेना पड़ा। दूसरी चीज आपने बात कही कि इसका आपने कहा इसका हर्जाना ट्रंप देंगे, दे चुका है, उस पे ईरान से क्या मतलब है आपका? इजराइल कमाल की बात करते हैं। जो वो हमास के अंदर हुआ, जो हुथीज कर रहे हैं, जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं, ये क्या ईरान के उस पे नहीं कर रही हैं? आप कमाल कर रहे हैं कि जो 7 अक्टूबर को वो ईरान के कहने पे नहीं हुआ, हमास ने ईरान के कहने पे नहीं किया। कौन सपोर्ट कर रहा है? तो आप बिना किसी से पूछे ईरान पे चढ़ जाएंगे? कोई भी देश किसी भी देश पे चढ़ जाएगा इस तरह से? ये लड़ाई कई सालों से 79 से जो अमेरिकन को प्रिजन बनाया गया, वहां पे कैद किया गया, तब से ईरान ने कहना शुरू किया। और कितने अमेरिकन जो है 47 से लेके आज 79 से 47 इयर्स में कितने अमेरिकन जो है ईरान ने मारे हैं? कम से कम 1000 से ऊपर मार चुका है। दूसरी चीज आपने कही इसका हर्जाना ट्रंप देंगे। क्या ट्रंप ने हार्मुज रोका है? आप ईरान से क्यों नहीं कहते कि आप इसका हर्जाना दें? ये इंटरनेशनल वाटर है, आप किस बेस के ऊपर जो है इसको आप रोक सकते हैं? आप अजीब बात करते हैं। आप इतने अमेरिका के अगेंस्ट हैं। अभी मैं आपको बताऊं, आपको आज वो ट्रंप बोल देना कि अमेरिका मैंने 24 घंटे के लिए खोल दिया है, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान जो है, चाहे वो डंकी रूट से आए, भाग के अमेरिका आएगा। आप डाइवर्ट कर रहे हैं। आनंद आहूजा साहब डाइवर्ट कर रहे हैं। आनंद आहूजा साहब बातों से डाइवर्ट कर रहे हैं। आप नहीं अपने बातों को डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। आनंद आहूजा साहब बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं। आप बातों को डाइवर्ट कर रहे हैं। आप विकसित देश हैं, आप पावरफुल देश हैं। ऐसा नहीं किसी सॉवरेन कंट्री के ऊपर हमला कर देंगे और कहेंगे हम तो इसलिए हमको तो आप सब लोग मानते हैं, हमारा बड़ा डर है। ये तो नहीं चले, ये लॉजिक नहीं स्वीकार करूंगा।
ये तो मुझे दोगलापंथी भी नहीं चलेगी। नहीं नहीं यहाँ आप अमेरिका के अगेंस्ट बात नहीं नहीं करें नहीं और नहीं अभी मौका मिले तो आप घर बार बीवी नहीं बच्चे बेच के अमेरिका बाहर लॉजिकल बात करिए ना। आहूजा साहब लॉजिकल बात करिए, ऐसे बात मत करिए, दोगलापंथी वाली बात नहीं है ये। ट्रम्प आज बोल रहे कि 24 घंटे के लिए हाँ। अमेरिका खुला है। आधे से ज्यादा इंडियन जो हैं वो अपनी बीवी बच्चे ठीक गहने है, दुकान इसका मतलब क्या हुआ? नहीं ठीक है, आपकी बात मान लेता हूं, मान लिया आपकी बात, आहूजा साहब मान लिया कि आधे से ज्यादा इंडियन, आधे पूरे पाकिस्तानी चले जाएंगे अमेरिका। इसका मतलब क्या अमेरिका किसी पर हमला कर देगा? इसका मतलब क्या अमेरिका किसी के राष्ट्राध्यक्ष को मार देगा? इसका मतलब क्या होगा? अमेरिका पूरी दुनिया को युद्ध में थोप देगा? आप क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप? नहीं अब ये मतलब आप इतने, हम इतने खूब, हमारा घर इतना अच्छा है, हमारा घर इतना अच्छा है, इसमें पूरी दुनिया आना चाहती है, तो हम क्या सबके दुनिया पर हमला करते फिरेंगे? ये कौन सा तरीका हुआ? ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। एम्बेसडर दयाल, एम्बेसडर दयाल, नहीं ये तो बिल्कुल बेकार की बात है। एम्बेसडर दयाल